वसल्लम की सुन्नत और आपके उसवे की तरफ, सहाबे कराम के उसवे की तरफ पलटने की जरूरत है। वरना ये तावीजें तुम्हें दुनिया कुछ नहीं दे सकती, तुम्हारी आखिरत को भी जाये कर सकती हैं। याद रखो इस बात को। ये वो चीज है कि अगर भली होती, ये वो चीज है कि अगर खैर का बाइस होती, ये वो अमल है कि अगर इससे दुनिया और आखिरत में कोई फायदा हो सकता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जरूर बताया होता, अपनी उम्मत को जरूर सिखाया होता। इसलिए चूंकि ये चीजें मुफीद नहीं थी, ये चीजें नाजायज हैं, हराम हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज लटकाने वालों को बद्दुआ दी है कि तुम्हारा काम पूरा ना हो, तुम्हारा मकसद हासिल ना हो, तो वो चीजें कहां से हमारे लिए मुफीद हो सकती हैं। इसलिए इन तमाम चीजों से इज्तिनाब करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, इससे बचने की जरूरत है। और मेरे भाइयों, तावीज में आजकल सिर्फ पर्चियां ही नहीं, सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं या किसी कपड़े का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि पूरा कुरान करीम बिल्कुल 2 सेंटीमीटर के साइज में कुरान करीम को छापा गया है और उसे छाप करके और बाकायदा उसे तावीज बनाने की गरज से छापा गया है, ताकि पूरे कुरान करीम को तावीज बना करके मरीज के गले में लटका दिया जाए। इससे बड़ी तौहीन कुरान करीम की और क्या हो सकती है। वो अल्लाह का कलाम जो हिदायत के लिए नाजिल हुआ था, कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़ाब्ते हयात है दुनिया वालों के लिए, मेरे भाइयों, उसका काम सिर्फ यह रह गया है कि मरीजों का इलाज करे, और वो भी गैर शरई तरीके से। लोग उसे गले में लटका करके हम्माम में, बाथरूम में, लेटरिन में और तरह तरह की गैर मुनासिब जगहों पर जाते हैं और उसे लेकर के किताबुल्लाह की तौहीन करते हैं। इससे ज्यादा लानत की बात और क्या हो सकती है कि बजाय इसके कि उसकी तिलावत की जाए, उसके मानी के मोतियों को अपने सीने में उतारा जाए, उसकी इस हद तक और इतनी गलीज अंदाज में तौहीन की जाए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह के बंदो तौबा करो, ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगो, अल्लाह के बंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की तरफ पलटो और इलाज करने का जो जायज तरीका है, जो शरई तरीका है, उसको बरूए कार लाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हर बीमारी का इलाज उतार करके दे दिया है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफाअन, जितनी भी बीमारी अल्लाह ने उतारी है उसकी शिफा भी उतारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तदावु या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो इलाज करवाया करो, ऐ अल्लाह के बंदो इलाज करवाया करो। इस तरीके से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हमें वो चीजें, वो असबाब बरूए कार लाना चाहिए जिससे वाकई फायदा हासिल हो सकता हो। आइए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम थोड़ी देर तक गंडे के बारे में गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी देर तक हम रुकिया शरइया के बारे में गुफ्तगू करते हैं। रुकिया शरइया किसे कहते हैं? रुकिया जिसको हम झाड़ फूंक कहते हैं, जिसको हम दम कहते हैं, इस सिलसिले में कुरान करीम की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की क्या हिदायत हैं, आइए हम उस पर गौर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक को शरअन जायज करार दिया है, झाड़ फूंक को शरअन जायज करार दिया है। और झाड़ फूंक का जो लफ्ज है उर्दू में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को अरबी में रुकिया कहते हैं, उसे रुकिया कहा जाता है। अब अगर वो रुकिया, वो झाड़ फूंक कुरान करीम की आयतों से हो, अल्लाह के नबी की हदीसों से हो, अस्माए हुस्ना से हो, तब तो वो जायज है। लेकिन अगर वो शिरकिया कलिमात पर मुश्तमिल हो, उसके अंदर अद्दू मद्दू फद्दू का नाम लिया जाए, या ऐसे ही असहाबे कहफ का नाम लिया जाए, फरिश्तों के नाम को पढ़ करके दम कर दिया जाए, या बुजुर्गों, बाबाओं, मलंगों का नाम लेकर के दम कर दिया जाए, या ऐसे ही अपने औलिया और सालिहीन जो जिंदा हो या मुर्दा हो उनका नाम लेकर के दम कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये गैर शरई रुकिया है, रुकिया गैर शरइया है। इसका जवाज किसी भी तरीके से किताब और सुन्नत में साबित नहीं है, ये चीजें हराम हैं। आइए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में जरा देखते हैं कि इसकी मशरूयत की क्या दलील है। यहां वो आयत करीमा पढ़ी जाएगी, यहां इस मौके पर वो आयत करीमा पढ़ी जाएगी जो आयत करीमा लोगों ने तावीज को जायज करने के लिए पढ़ा है। वो आयत करीमा क्या है? व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। हमने कुरान करीम के अंदर अहले ईमान के लिए शिफा और रहमत नाजिल फरमाई है। यहां है शिफा हासिल करने का तरीका। शिफा हासिल करने का तरीका कुरान से क्या है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रुकिया किया करते थे, झाड़ फूंक किया करते थे। और जब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को बीमारी हुई, आप बीमार हो गए, आपको तकलीफ हो गई, तो माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप पर रुकिया किया, कुरान करीम की आयतों को पढ़ करके दम किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ करके दम किया। और उसके बाद जैसा कि हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम
حضرت جبریل अलैहिस्सलाम ने आप पर रुकिया किया और रुकिया में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे, बिस्मिल्लाह युबरीक वमिन कुल्ली दाइन यशफीक वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद वमिन शर्रि कुल्ली आइन। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकिया खुद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने किया है। जब आपको तकलीफ हुई थी, अल्लाह की तरफ से जिब्रील अमीन नाजिल हुए, उतरे और आपके ऊपर ये दुआ पढ़ करके दम किया। और यही मसला हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी था कि फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो गई, आप मर्जुल मौत में गिरफ्तार हो गए, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी दुआएं पढ़ करके दम किया करती थी, आपकी दुआएं पढ़ करके दम किया करती थी और अपने हाथों को फेरने के बजाय खुद आपके हाथ को आपके जिस्म पर फेरा करती थी। अपने हाथों को फेरने के बजाय खुद आपके हाथ को आपके जिस्म पर फेरा करती थी। क्यों? इसलिए कि मेरा हाथ कम बाबरकत है या मेरे हाथ में बरकत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ज्यादा बाबरकत है, इसीलिए अल्लाह के नबी के हाथ को खुद आपके जिस्म पर फेरा जाता था। तो इस तरीके से ये हदीसें हमें बतलाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रुकिया किया गया, आपने रुकिया किया, सहाबे किराम ने रुकिया किया। और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह रिवायत है, सही मुस्लिम में मरवी है, और वो रिवायत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबे किराम ने पूछा रुकिया शरइया के बारे में, रुकिया झाड़ फूंक के बारे में पूछा कि उसका क्या हुक्म है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एअरिज़ु अलैया रुकाकुम ला बाअस बिर्रुका मा लम तकुन शिरकन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किस रुकिये की बात कर रहे हो, किस झाड़ फूंक की बात कर रहे हो, जरा मुझे दिखाओ, मुझे बताओ कि तुम क्या झाड़ फूंक करते हो, यानी दम करने के लिए क्या पढ़ते हो। ला बाअस बिर्रुका मा लम तकुन शिरकन, उन रुकियों के अंदर कोई हर्ज की बात नहीं, उस झाड़ फूंक में कोई गुनाह की बात नहीं है जिसके अंदर शिरक ना हो, जिसके अंदर शिरक ना हो। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लौंडी को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पीला पड़ गया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस लौंडी के ऊपर नजरे बद लग गई है, नजरे बद लग गई है, इसलिए इस पर रुकिया करो, रुकिया करो, यानी कुरान करीम की आयतों को, हदीसों को, दुआओं को, अल्लाह के अस्माए हुस्ना को पढ़ करके दम करो इसके ऊपर, ताकि इसको शिफा हो जाए। चुनांचे अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन इस्तताअ अन यनफअ अखाहु फलयफअल, जिसे ताकत हो कि अपने भाई को फायदा पहुंचाए तो उसे फायदा पहुंचाना चाहिए। यानी क्या मतलब, अगर किसी के पास अल्लाह का कलाम याद है, किसी को दुआएं याद हैं, सूरह फातिहा है, मुआविज़ात हैं, आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा है, या कुरान करीम की कहीं भी कोई भी आयत अगर किसी आदमी को याद है, और अगर किसी मुसलमान भाई को तकलीफ हो जाती है, परेशानी हो जाती है, अगर आपको ताकत है कि आप उसका इलाज करें, यानी आप उस पर पढ़ करके दम करें, तो आपको करना चाहिए। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवे से, अपनी सुन्नत से यह बात साबित करार दी है कि रुकिया शरइया जायज है, इसमें कोई हरज की बात नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं है। मेरे भाइयों, आजकल ये जो आप अजीबो गरीब इफराद तफरीत है, जरा आप गौर करें कि एक तरफ तावीज जो नाजायज है उसको लोग जायज करने पर तुले हुए हैं, और दूसरी तरफ ये इफरात, ये तफरीत कि ये रुकिया शरइया यानी झाड़ फूंक शरई तौर पर जो कि जायज है, बल्कि बसा औकात मुस्तहब भी हो सकता है, बसा औकात वाजिब भी हो सकता है, इस रुकिया शरइया के बारे में लोग अजीब गरीब अक्लानियत का इस्तेमाल करते हैं। बाद भाइयों से जब कहा जाता है कि रुकिया शरइया जायज है, तो वो कहते हैं कि मेरे भाई कैसे जायज हो सकता है, क्या कोई आदमी अपना थूक किसी आदमी के ऊपर डाल सकता है, थूक के जर्रात पढ़ कुरान करीम की आयतें पढ़ करके दम कर सकता है, या किसी पानी में अगर दम करके दे दे तो क्या उसके थूक को वो पी सकता है? ऐसा अगर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों की आमाजगाह बन जाएगा। हो सकता है दम करने वाला आदमी मरीज हो सकता है दम करने वाले आदमी के अंदर कोई जम्स हो, कोई जरासीम हो, और वो जरासीम उसके जिस्म से निकल करके मरीज के जिस्म तक मुंतकिल हो जाए। इस तरह की अकली बात